अब हम लोग देखेंगे 12th नंबर से द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व इज, मतलब जो एवरेज कॉस्ट होता है, एवरेज जो रुपीज़ होता है कॉस्ट किसी भी चीज़ का, तो कर्व वो कौन सा कर्व में रहता है। तो ऑप्शन है ए शेप्ड लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एल शेप्ड, या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, यू शेप्ड। दैट मीन्स वो जो एवरेज कॉस्ट होता है वो किस शेप में होता है, यू शेप में। याद रखिएगा, एवरेज कॉस्ट, नॉट कोई और कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। तो क्या हो जाएगा, यू शेप्ड। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन ऑफ एनी चेक बोर्ड। तो ये कौन हो जाएगा, एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ सॉरी। एंड प्रपोज द ऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, कौन सा था प्रपोज किया था, वो कौन था, हिक्स एंड एलन। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन हो गया, एडम स्मिथ। हु सेड द इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, मतलब साइंस ऑफ चॉइस है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। इकोनॉमिक्स इज द फादर ऑफ, सॉरी, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस, कौन से कहे हैं, रॉबिन्स ने कहे हैं। 15 क्वेश्चन इज माइक्रो विच मीन्स स्मॉल हैज ऑर्गेनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। माइक्रो, नॉट मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो मतलब माइक्रो से थोड़ा सा बड़ा, माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है। तो वो कौन से लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में। माइक्रो कौन सी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में। 16 क्वेश्चन इज इकोनॉमिक इज द साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर इन विच इकोनॉमिस्ट इज रिगार्डेड बाय द डेफिनेशन, मतलब कौन से इकोनॉमिस्ट थे जो कि इस डेफिनेशन के द्वारा रिगार्डेड किए थे। तो कौन से नाम थे, ए मार्शल। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन थे, एडम स्मिथ। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन याद हो जाएगा, ठीक है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। चॉइस ऑफ इकोनॉमिक्स, सॉरी, साइंस ऑफ चॉइस, तो वो कौन सा हो जाएगा, रॉबिन्स। और प्रपोज था वो था कौन था एक मिनट, हिक्स एंड एलन। कौन थे, हिक्स एंड एलन, सॉरी। अब देखिए 17, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो इनमें से तो सब हो जाएंगे, द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, मतलब नहीं, रुकिएगा। वैसे तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक का हो जाएगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम वोम टू प्रोड्यूस, लेकिन इसमें से ये चारों आंसर दिया हुआ है। तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स डिमांड। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस, हाँ। चेंज इन इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है। ऑल ऑफ दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ का प्राइस हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या वो चीज़ बिकेगा, क्या वो चीज़ डिमांड में आएगा, नहीं। इंटरेस्ट अगर घट जाए उससे भी नहीं आएगा। चेंज इन इनकम, मतलब उनका जो सैलरी वगैरह है, उनको इनकम वगैरह है, वो फिर कम मिलने लगे या फिर ज़्यादा मिलने लगे, नॉट ज़्यादा बट कम मिलने लगे, तो उससे भी फैक्टर अफेक्ट करता है। 19 नंबर है विच मेथड इज